नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और ये आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है और इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। हार्दिक ने धोनी की तरह कोल कप्तानी की छाप छोड़ी, क्रिकेटर की बात हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि आईपीएल चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुए हैं। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। और आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट सरकार है ना, उसी में ये मुखौटा कंपनी के मार्फत 4.81 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है और सोमवार को पूछताछ के बाद ईडी ने किया है गिरफ्तार करने का निर्णय। तो कई लोग अब देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। वो कहेंगे कि इन्हें साजिश से फंसाया गया है और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और कुछ कहेंगे कि इन्होंने घपला किया हुआ है, घोटाला किया हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, जब तक देखिए कोई आरोप तय नहीं हो जाता है, मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ कमेंट करना मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरोप किसी पर भी लग सकता है, एक ईमानदार व्यक्ति पर भी लग सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध होना और आरोप लगने में जमीन आसमान का फर्क है। असंभव को संभव करते प्रधानमंत्री। आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस कालखंड में भारत का समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनना इतिहास के एक नए युग की शुरुआत है। योगी आदित्यनाथ का आलेख है, ये पढ़िएगा। और आप सभी जानते हैं कि जब बीजेपी का कोई नेता लिखता है तो वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट थोड़ी लिखेगा, पॉजिटिव पॉइंट लिखेगा। लेकिन और आपने देखा होगा कांग्रेस के जब नेता लिखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बीजेपी के कोई पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं लिख सकता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही रहती है कि अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों आर्टिकल को आप लोग पढ़ सकते हैं, दोनों तरह के आर्टिकल को, और जिसमें आप लोगों को सही एक तरह से आप देखिए कि पॉइंट मिले उन्हें नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना होता है, नेगेटिव पॉइंट भी लिखना होता है। निर्धारित हो न्यायिक लक्ष्मण रेखा। यह ठीक नहीं है कि देश की जनता को यह पता ही ना चले कि जजों की नियुक्तियां अथवा उनका स्थानांतरण कैसे होता है। अभिषेक मिश्रा का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। कंक्रीट के जंगल में बदलते हमारे शहर। आखिर के कुछ दिनों को छोड़ दें तो मई का यह पूरा महीना लगभग पूरे उत्तर भारत में झुलसाने वाला रहा है। योगेश गोयल का आलेख है, गर्मी पड़ ही रही है। कैंसर का निरंतर बढ़ता जोखिम। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर इसके घातक असर को समझना चाहिए। ज्ञानेंद्र रावत का आलेख है। 31 मई को आप देखते हैं ना कि विश्व कैंसर दिवस क्या मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर माह मिलेंगे 4,000 रुपये। माता पिता की कमी पूरी नहीं, पर इन बच्चों से देश की संवेदनाएं, मोदी साहब कह रहे हैं। दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए पीएम केयर फंड से पैसे देगी सरकार। आप देखिए बहुत सारे बच्चों के माँ बाप छीन लिए किसने, कोरोना महामारी। सिविल सेवा परीक्षा में 3 स्थानों पर बेटियां। दिल्ली की श्रुति शर्मा टॉप पर रही हैं। आप देख रहे हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है, उसी की बात हो रही है। चीड़ की पत्तियां व लेंटाना से बना कोयला देगा राहत। राजधानी में तेज आंधी से जामा मस्जिद को पहुंचा नुकसान। राज्य बगली बाहरियों की फौज पर कांग्रेस में नाराजगी। या भी आप देख रहे हैं कि एक तरह से क्या राज्यसभा चुनाव है, उसी को लेकर बात हो रही है। और एक बात और बता देता हूँ, जो राज्यसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, विधायकों के द्वारा है, एमएलए के द्वारा होता है। भारत पाक में गतिरोध खत्म करने को पर्दे के पीछे वार्ता। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। देखिए गुजरात की सीमा लग रही, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है। राकेश टिकैत पर फेंकी गई काली स्याही, 3 गिरफ्तार। ये कर्नाटक में हुआ है। और आप सभी जानते हैं किसान नेता हैं, और किसान जो लंबे समय तक आंदोलन हुआ उसमें इनकी एक तरह से आप देखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आयुषी ने बंद आंखों से पूरे किए सपने। दृष्टिहीन आयुषी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्राप्त
48वीं रैंक। कड़ी मेहनत और माता पिता के सहयोग से आयुषी ने पूरे सपने यूट्यूब की रिकॉर्डिंग सुनकर तैयारी की है। आप समझ सकते हैं। देखिए, बिटिया की कामयाबी पर माता पिता को है गर्व। सर्वे की वीडियो के में दिखे स्वास्थ्य तहसील के स्पष्ट चिन्ह व सिबलिंग। एक ज्ञानवापी सर्वे की बात हो रही है बनारस की। कांस्टेबल की हत्या में संलिप्त जैश के 2 आतंकी ढेर हुए। और आए दिन आप देखिए जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं श्रीनगर में, और पाकिस्तान की तरफ से हरकतें चलती रहती हैं। पाकिस्तान का हाल वैसा है, आपने सुना होगा एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली और 12 साल बाद निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। कितना भी आप देख लीजिए कि कुत्ते को सुधारिए, उसकी पूंछ को पाइप लगा दीजिए, लेकिन वो टेढ़ी टेढ़ी रहेगी। और ये अपवाद है कि आजकल कुत्तों की सीधी पूंछ भी मिल जाती है। वर्ष 2018 के बाद दिल्ली में गंभीर तीव्रता का पहला तूफान आंधी बारिश में भारी तबाही और कई जगह पेड़ उखड़े। राजधानी में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी हवा की रफ्तार। आंधी से जामा मस्जिद को भी पहुंचा नुकसान। देख लीजिए आप लोग। खराब मौसम के कारण 8 विमान किए गए डाइवर्ट। जैन की गिरफ्तारी पर भाजपा ने आपको घेरा और पहले ही हो जानी चाहिए थी गिरफ्तारी, कांग्रेस कह रही। हिमाचल में हार के डर से भाजपा ने जैन को गिरफ्तार किया है, सिसोदिया साहब कह रहे हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। लैंडफिल साइट के आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य की होगी जांच। दिल्ली के 34 आईएएस सहित 40 अफसरों का स्थानांतरण हुआ है। रोहिणी के 11 सड़कों का होगा जीर्णोद्धार, सिसोदिया साहब कह रहे। 4 मंजिला इमारत में लगी 5 घायल। ये आप देखते हैं कि कुछ समय से आप देख रहे हैं कि काफ़ी आग की घटनाएं सामने आई। रेरा के नियमों पर खरे नहीं उतरे डीडीए के प्रोजेक्ट। सड़कों की मरम्मत के लिए फंड की कमी का बहाना नहीं बना सकते, कोर्ट कह रहा है। सीएम की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी नहीं की जा सकती है सार्वजनिक, हाईकोर्ट कह रहा है। फेक न्यूज का मुकाबला करेगी इंटरनेट मीडिया सेल, अस्थाना साहब। जयसिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय में इंटरनेट मीडिया सेल का आयुक्त ने किया उद्घाटन। कहा, इंटरनेट मीडिया जागरूकता फैलाने व कम समय में फर्जी खबरों की खंडन का बेहतरीन माध्यम है। और आप देखिए कि कोई भी काम करना है तो वो जागरूकता ही फैला कर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय की नीति के तहत ही दाखिला करें, सेंट स्टीफन डीयू कह रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है। जनता की उम्मीदों पर खरी है मोदी सरकार 2.0। ये आप देख लीजिएगा, तमाम आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को आप लोग याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीएम मोदी ने भारतीयों के सपनों को लगाए पंख, हमारे गृह मंत्री साहब कह रहे हैं, और तारीफ करेंगे, उनके नेता हैं। 2014 से पहले के दुष्चक्र से बाहर निकल रहा है देश। पीएम बोले, पहले भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसा था। उम्र के अभिभावक बने पीएम मोदी, होगा इलाज। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे 8 साल। एक बात और आपको बता दूं, देखिए, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं है जिनके कार्यकाल में कुछ ना कुछ काम ना होता हो, और जिसके काल में कुछ ना कुछ आप देखिए गलत नीतियाँ ना आती हो, जिनके कारण देश को नुकसान उठाना पड़े। आप सभी कहते हैं ना कि वो हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाई हुआ होती। उपराष्ट्रपति नायडू गेबान सेनेगल कतर के दौरे पर। हमारे उपराष्ट्रपति हैं ना वेंकैया नायडू साहब। मेडिकल स्टोर से सीधे खरीदें बुखार व एंटी एलर्जी समेत 16 दवाएं। आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी व डकैती बड़ी समुद्री चुनौतियां हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब डॉक्टरों को नहीं लेनी पड़ेगी, सरकार की मंजूरी है। नड्डा बोले, संविधान और अदालत से तय होगा ज्ञानवापी का मुद्दा। स्पाइस जेट पर डीजीसीए ने 10 लाख का जुर्माना लगाया है। शिक्षक तैयार करने वाले देश भर के संस्थानों की गुणवत्ता से अब नहीं होगा कोई समझौता। क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई से हो सकेगा रेल टिकट का भुगतान। किसका? रेल टिकट का। लोकसभा में एंट्री, राज्यसभा में एंट्री। देख लीजिए, इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के कार्टून भी आपको कई बार परीक्षाओं में दे देते हैं कि इस पर लिखना होता है कुछ। चलिए पढ़िए, बताइए क्या लिखोगे। नड्डा के दौरे के बाद शाह के नेतृत्व में टीम बंगला शुरू करेगी कार्य। स्थानीय नेताओं को दरकिनार करने की राजनीति में हैरान करने वाली है। ये कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस आप देखिए गलतियों पर गलती की जा रही है, और इसका भुगतान आप देख रहे हैं कि देश को भी करना पड़ रहा है। अब देश को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब
विपक्ष कमज़ोर होता है तो ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए खतरनाक होता है। मनोहर लाल बोले, जाजापा से पार्टी का नहीं सरकार का गठबंधन है। किसका? सरकार का गठबंधन है। ये हरियाणा की बात हो रही है। झाबुआ ने उतारा महुआ माझी को, कांग्रेस नाराज। एआरसीपी को काफ़ी अवसर दिए, इस बार नए को मौका, नीतीश कुमार कह रहे हैं। आप सब यही जान रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह, उनका टिकट कट गया है। और आप देखेंगे वो, मुझे लगता है कि पहले ही से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि क्या है ना कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव हो रहा था। आपने देखा होगा ट्विटर पर प्रधानमंत्री बीजेपी के एक तरह से स्पोक पर्सन लगते थे। और आप सभी जानते हैं नीतीश की आप लोग नेचर है ही, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी पार्टी का कोई सदस्य वो किसी और पार्टी की तारीफ करे। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज होना है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अब 14 जून से है। कब? 14 जून से है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में जयंत ने भरा नामांकन। राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उन्हीं की बात हो रही है। कांग्रेस हुड्डा के नेतृत्व में लड़ेगी 2024 का चुनाव, माकन कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के गले की फांस बन रही है ओबीसी की सियासत। और आप देखिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। पंचायती जो चुनाव होने थे वो रोके गए, कई पेपरों के रिजल्ट भी रोक दिए गए। गांधी अब अपनी करीबियों के आगे कुछ नहीं देख सकते, भाजपा कह रही है। जालसाज के बाद पास मिले फर्जी नियुक्ति के 400 आदेश पत्र। हरिद्वार में अनुसूचित जाति के युवक की बारात रोकने के मामले में 3 गिरफ्तार हुए हैं, 3 मुकदमा हुआ है। देखिए आप लोग समझ जाइएगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के साथ अभी भी इस तरह का भेदभाव किया जाता है। तो आप सोचिए आज़ादी के पहले क्या रहा होगा। ना तो उस समय हमारे पास स्वतंत्र सरकार थी, ना ही आप देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका थी, और ना ही हमारी कोई पुलिस सुनने वाली थी। चेन्नई में करदाता सेवा निदेशालय की स्थानांतरित हुए बनी वानखाड़े, समीर वानखाड़े, इनका नाम भी काफ़ी गूंजा भी देखे होंगे ड्रग्स मामले में, अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र के आर्यन के मामले में। 1937 के फैसले को नजीर बना मस्जिद पक्ष ने दी दलील, अब सुनवाई 4 जुलाई को होगी। देखिए जब तक देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदालत के द्वारा या सरकार के द्वारा कोई इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है, मुझे लगता है कि तब तक आप लोग बिंदास जो भी सोचना है पढ़ते रहिए। और प्रतिवादी पक्ष ने मांगी मुकदमे की तिथि, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। क्योंकि ये सामाजिक धार्मिक मुद्दा है, उससे कहीं ज़्यादा ये आप सोचिए क्या राजनीतिक मुद्दा भी है। किसानों और कसाई में फर्क, अनुपयोगी पशु छोड़ने पर कराएंगे मुकदमा। उत्तर प्रदेश में सीड मंदिर की देखरेख को अखाड़ा परिषद तैयार है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिली राम मंदिर की निर्णय की कॉपी। और देश को टकराव के रास्ते पर ले जा रही है जमीयत, ये भी विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। आईएएस अधिकारी पर 500% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। और कुछ तो आप देख रहे हैं इसीलिए जाते हैं। कंपनियों को आपराधिक मामले में नहीं दी जा सकती है कोई छूट, हाईकोर्ट कह रहा है। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की प्रति सरकार को सौंपेगी जमीयत। ये आप देख रहे हैं कि कई विवाद आप देखिए खड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं ना कि कई विद्वान कहते हैं कि 3000 से अधिक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना विवाद रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा जगन्नाथ मंदिर में निर्माण के खिलाफ सुनवाई। लव जिहाद और मतांतरण से निपटने के लिए युवतियों को प्रशिक्षण कर रही है विश्व हिंदू परिषद। आशीष मिश्रा को फिलहाल जमानत नहीं, सुनवाई 8 जुलाई को होगा। ये आपने देखा होगा लखीमपुरी खीरी हिंसा सुना होगा, और उसमें आपने देखा होगा किसानों की डेथ भी हुई थी। कांस्टेबल की हत्या में संलिप्त जैश के 2 आतंकी ढेर हुए हैं। ये वही श्रीनगर के आसपास की बात हो रही है। स्टिकी बम से बचने के लिए कठुआ पुलिस ने पीटा ढिंढोरा। कश्मीर में आतंक के खिलाफ अब चल रही है निर्णायक कार्रवाई। टिकट पर फेंकी स्याही और 3 लोग देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। झारखंड के सीएम के भाई को 10 जून के तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया। क्षीर भवानी मेले में शामिल हो घाटी वापसी की प्रार्थना करेंगे कश्मीरी हिंदू। 21 साल पुराने मामले में लालू के साले साधु को 3 साल की सजा। पंजाब सरकार बताए किस आधार पर सुरक्षा ली वापस, हाईकोर्ट कह रहा है। कौन कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में एक सिंगर की यहाँ हत्या कर दी गई, मूसेवाला हत्याकांड में की बात हो रही है।
श्रद्धालुओं ने भरी मिनी बस पलटी, 4 की मौत। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, कहीं जा रहे हैं घूमने भगवान के दर्शन, तो अपना भी ख्याल रखना। धोनी सहित 8 के खिलाफ बिहार की अदालत में परिवाद। और ये आप देखेंगे, डीएस एंटरप्राइजेज के प्रोवाइडर नीरज कुमार निराला ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी सहित 8 के विरुद्ध परिवाद दायर किया। बिहार के बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूपमा कुमारी ने सुनवाई के लिए मामले को अजय कुमार मिश्रा की अदालत में स्थानांतरित किया है। 2021 में 36 लाख 86 हज़ार रुपये अदा कर न्यू ग्लोबल उपज वर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली का C&F का अधिकार प्राप्त किया था। कंपनी द्वारा इसके एवज में माल की आपूर्ति की गई, लेकिन बिक्री में सहयोग नहीं किए जाने के कारण माल बिका नहीं। माल लेकर कंपनी से 30 लाख रुपए का चेक नीरज को दे दिया, बैंक में चेक बाउंस हो गया, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और केरल में विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा पर तलवार लहराने का मामला दर्ज किया गया है। देखिए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सभी आप देख रहे हैं कि देश भर में बना हुआ है मुद्दा। पढ़ाई के घंटे नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है सफलता का राज, एक टॉपर कह रहे हैं यूपीएससी। तो आप लोग भी मेहनत करिए, सफलता के लिए जगाना होगा आत्मविश्वास। अंकिता अग्रवाल, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। गामनी, आतंक के गढ़ से निकले बदलाव के चेहरे। तो इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो। दिल्ली तक मिठास फैलाती बिहार की लीची उत्पादकों के लिए कड़वी। बांग्लादेश के रेल मंत्री ने परखी भारतीय रेल की कार्यप्रणाली। राज्यपाल ने अभिषेक की न्यायपालिका पर की गई टिप्पणियों को लेकर कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। ये आप सभी जानते हैं कि कोलकाता की बात हो रही, ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। पहली बार वहाँ से होगी आदि कैलाश यात्रा। और अमरनाथ यात्रियों को सुविधा देने वालों के लिए जम्मू में बनेगा कंट्रोल रूम। चलिए, ये भी ध्यान रखिए, आप लोग अगर घूमने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चलिए, योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, इसे भी पढ़िए आप लोग। 8 साल की उपलब्धियाँ, ये मोदी साहब की उपलब्धियाँ गिनाई जा रही हैं 2014 से 2022 के मध्य। देख रहे हैं, ये मोदी साहब खड़े हुए हैं। निर्धारित हो न्यायिक लक्ष्मण रेखा, बेहतर निर्णय। बिहार में पुलिस आउटपोस्ट को थाने में अपग्रेड करने की एक और जहां आम आदमी की परेशानी कम होगी, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। मन पर अंकुश, ये ऊर्जा, ये जरूर पढ़ा करिएगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है। और मंडराने लगा मंकी पॉक्स का खतरा, कई देशों में आप देख रहे हैं इसके केस आ रहे हैं। भले ये भारत में अभी मंकी पॉक्स का मामला नहीं आया हो, फिर भी इसे आप देखेंगे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। देख लीजिए, कंक्रीट के जंगल में बदलते हमारे शहर, झुलते शहर झुलते। अगले जन्म मोहे बूझो की जो एक खरी खरी, ये भी काफ़ी अच्छी लिखा जाता है। ठीक है। राज्यपाल के खिलाफ नया मोर्चा, ये ममता बनर्जी, आप देखिए कि राज्यपाल साहब के बीच काफ़ी झगड़ा चलता रहता है पश्चिम बंगाल में। कैंसर का निरंतर बढ़ता जोखिम, इसमें कोई संदेह नहीं कि तंबाकू मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर हमें इसके घातक असर को समझना चाहिए। आपने देखा होगा कि देखिए उस पर चेतावनी भी दी जाती है, फिर भी आपने देखा है कि क्या होता है, लोग उसे खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। बड़ी अजब गजब कहानी है इसकी। ये तो वैसा ही हाल है कि आप देखिए कि आगे लिखा हुआ है कि अगर आगे खाई है लेकिन उसमें जाकर आप गिर जाएं, तो वैसे ही हाल तंबाकू, इस पर आप देख रहे हैं चेतावनी दे रहे हैं, लिखी जा रही हो, खाने वाले खा भी रहे हैं। गेहूं की सरकारी खरीद संशोधित लक्ष्य के पार, एमएसपी पर खरीद की अवधि बढ़ाने का किसानों को मिला लाभ, जमाखोरों को भी मिला निकल भागने का मौका। एक तरह से आप सभी जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एलआईसी का चौथी तिमाही में मुनाफा 17% घटा। 81 कोयला बिजली संयंत्रों से उत्पादन घटाया जाएगा। कोयला आयात करने को लेकर राज्यों में उत्साह नहीं। और आप देख रहे हैं कि बिजली संकट भी देखा जा रहा है काफ़ी। टाटा मोटर्स को मिला फोर्ड इंडिया का सानद प्लांट। ये निसान ने नए कॉरपोरेट मुख्यालय की शुरुआत की। एक ही पोर्टल पर मिलेंगे 14 सरकारी स्कीमों के लोन। 6 जून से को लॉन्चिंग होगी। उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व में 15,000 करोड़ की कमी। फिर सता सकती है कच्चे तेल की महंगाई। और काफ़ी आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल
कीर्ति कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। एक कांग्रेस के नेता हैं, आप सभी जानते हैं। मुंबई बम धमाके के 4 आरोपित न्यायिक हिरासत में भेजे गए। श्रद्धालुओं ने गंगा पर लगाई पुण्य की डुबकी, देख लीजिए। कोरोना संक्रमण 2706 नए मामले मिले हैं। चलिए, अभी कोरोना गया नहीं है, ख्याल रखिएगा। तलाक हसन पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया गया है। बंगाल में एक और मॉडल की मौत, 3 सप्ताह में चौथी घटना है। 2 भाइयों पर आवारा कुत्तों का हमला, एक की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की घटना है। कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को कॉलेज ने लौटाया। हिजाब का मामला भी काफ़ी जोर पकड़े हुआ है। जेल में दंगे की एफआईआर रद्द कराने हेतु हाईकोर्ट पहुंची इंद्राणी मुखर्जी। अफगान केंद्रीय बैंक लागू करेगा इस्लामिक बैंकिंग प्रणाली। भारत आज़ाद देश है और हम गुलाम हैं, ये इमरान खान कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। रूस ने 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगा पाकिस्तान। चलिए, आप देखते रहिए। नेपाल विमान हादसे के बाद मलबे में से 21 शव बरामद किए गए हैं। और पाकिस्तान में झूठी शान में चौहानों के 10 घर जलाए। जर्मनी में सुरक्षा पर 100 अरब यूरो खर्च करने को विपक्ष हुआ सहमत। रक्षा, आप देखिए, सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो गई। डॉनबास के सबसे बड़े शहर में घुसी रूसी सेना। और आप सभी जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच लंबा समय हो चुका है। ये हमारा प्यारा भारत है और आप देखिए कि यूक्रेन लड़ रहा है। आर्थिक राजनीतिक संकट के समाधान को 15 समितियां गठित करेगा श्रीलंका। और श्रीलंका भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, हमारा पड़ोसी है। अमेरिका में फिर चली गोलियां, 1 की मौत 7 घायल। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं कई हो रही हैं अमेरिका। बूढ़ी महिला बनकर ही मोनालिसा की पेंटिंग को बिगाड़ने की कोशिश। ईरान में उग्र प्रदर्शनों का दौर जारी है। संघाई में कोरोना मामले घटे, 1 जून से हटेगा लॉकडाउन। अमेरिकी संसद के सामने उइगर कार्यकर्ता ने किया विरोध प्रदर्शन। हार्दिक ने धोनी की तो अपनी कप्तानी की छाप छोड़ी। ये आप देखिए, भारतीय गोल्फर शुभंकर 14वें स्थान पर हैं। माना ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय हासिल किया है। और भारतीय टीमें पदक दौर में है। अजरबैजान बाकू में चल रहे ISSF विश्व कप की बात हो रही है। श्रीशंकर ने जीता स्वर्ण पदक। वायरन के साथ समय पूरा हुआ लोवान दोस्की। सत्येंद्र के मामले में UWW ने जगवीर का फैसला सही माना। बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए और पदक लाएगा, रिजिजू कह रहे हैं। भारतीय महिला टीम करेगी ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी। फाइनल में जगह बनाने के इरादे के साथ उतरेगी भारतीय टीम आज। अमोना तो पर होगी नजरें। ये तजाकिस्तान के ग्रैंड मास्टर फारूक अमोना तो मंगलवार को यहाँ शुरू हो रहे पहले महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 17 टूर्नामेंट में आकर्षण का केंद्र होगा। 2024 के ओलंपिक के लिए तैयार हो रहा है पेरिस। रूने ने सिथ सिपास को किया बाहर। असम में थाने पर हमले का आरोपित हिरासत से भागते समय दुर्घटना में मारा गया। धूम्रपान करने की उम्र बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। PFI रैली में भड़काऊ नारे लगाने वाले बच्चों को दिया गया था प्रशिक्षण। ये आप देखिए, हर जगह कोई धर्म संसद हो रही है, कुछ भी हो रही है, जहर उगला जा रहा है। बस देश में शांति बनाने की बात की जा रही, और बाकी तो आप देखिए कोई मुद्दे ही ना हो। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब खत्म। जन जन में स्वावलंबन, अहिंसा से मुक्ति के बाद मिलता है आपके भीतर आनंद। ये आप लोगों के लिए खबरें रहती हैं। जीवन के थपेड़ों ने मुझे बदल दिया, श्वेता तिवारी कह रही। शुरू हुआ रेड 2 पर काम, जल्द फिल्मों में डेब्यू करेंगे इब्राहिम। और फिल्म रिलीज के दिन में शहर में ही नहीं रहता था बॉबी देओल। होने वाली पत्नी के तोहफे में प्राइवेट जेट देंगे मीका सिंह। और लाल सिंह चड्ढा के किरदार पर आमिर हुए टोल। अपने दम पर सपनों को पूरा किया प्रतीक सहजपाल। शेर सिंह राणा के स्क्रीन प्ले पर काम जारी है विनोद। चलिए, ये भी देखते रहिए। ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। जर्मनी में चली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन। ये 1879 की बात है। पहली बार दुनिया ने सुनी अपने चहेती मिकी माउस की आवाज़। ये 1929 में की बात है। और सर्वश्रेष्ठ
योद्धा रानियों में एक मानी जाती हैं अहिल्याबाई, और भारत की महान वीरांगना अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में आज ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, और 13 अगस्त 1795 को इनकी डेथ हो गई थी। चीड़ की पत्तियों व लेंटाना के कोयले से बिजली बनाने की ओर बढ़ते बड़े कदम, नई नई खोजें होती रहती। मिस्र में कब्र से निकली विरासत, लीवर और किडनी के नए रोग की विज्ञानियों ने की पहचान, ब्लड शुगर लेवल से जुड़ी फर्टिलिटी, दुनिया का सबसे बुजुर्ग कुत्ता अमेरिका में 22 वर्षीय पेवल्स। आप सभी जानते हैं कुत्ते इतने जीते थोड़ी हैं। नौजवानों की मौत पर लगेगा अंकुश, धूमपान से दृष्टिहीन होने का खतरा विशेषज्ञ कह रहे हैं। इतिहास की लीक को बदलने का प्रयास है सम्राट पृथ्वीराज फिल्म, अक्षय कुमार कह रहे हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं। माइग्रेन के मरीजों की लीडोकेन इन्फ्यूजन से मिल सकती है राहत। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार होते हैं बेहतर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी प्रणाली है जो बताता है कि किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार में सेब, नारंगी, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, बीन्स, ब्राउन राइस, ओट्स प्रमुख हैं। मीट, चिकन और मछली जीआई रैंकिंग नहीं की गई है। तो फिलहाल यही खबरें थी आज की। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, समय की थोड़ी कमी है, आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, फिर से शुरू करेंगे, ठीक है।